अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? आज ये हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ, तो मैंने कहा जाते जाते आपके लिए एक अहम पैगाम और वीडियो देता जाऊँ कि आज का बड़ा अहम दिन है। आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से केस का फ़ैसला होना है और उनकी किस्मत का भी एक किस्म का फ़ैसला होना है और आइंदा के लिए एक मिसाल तय करनी है। ये चीफ़ जस्टिस साहब का कहना है कि हमने पहले ये ऐसे ढोंग और ढोसले से करते रहे हैं सारी एक्सटेंशंस। आज तक जितनी एक्सटेंशन हुई है वो ढोंग ढोसले से होती रही है, तो मैं इसके लिए कानून जो है ना वो वज़ा करके जाना चाहता हूँ ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल सेट कर दी जाए। तो आज मैं अपने ऑफिस की छत से आपको खुली फ़िज़ा में जो है ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, बात ये है कि आज बिल्कुल बिलाशुबा बड़ा अहम दिन है और बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं। सबसे अहम केस तो कमर जावेद बाजवा साहब का है। तो पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये केस उनके लिए ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है, वो भी आज लगा हुआ है। तो बात करते हैं हम कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। दोस्तों, जो कमर जावेद बाजवा साहब का केस है ना, उसमें मुझे कुछ बड़ा अफसोस हुआ है। दो अफसोस हुए हैं जिनकी मैं पहले ज़िक्र करना चाहता हूँ, फिर फैसले के ऊपर आता हूँ। पहला अफसोस ये हुआ है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने दिफा के लिए अपना वकील मुकर्रर किया है। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो अपना प्राइवेट वकील नहीं करता। यही रवायात हैं। जब किसी एसएचओ को नोटिस जाता है तो वो कभी भी अपना प्राइवेट वकील नहीं करता। उनके लिए गवर्नमेंट के वकील होते हैं। ये अटार्नी जनरल, डिप्टी अटार्नी जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, ये सारे गवर्नमेंट के होते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ठीक है। वो प्राइवेट वकील नहीं कर सकते। ये बड़े अफसोस की बात है कि उनको वकील करना पड़ा। फिर दूसरे अफसोस की बात यह है कि कल पीटीआई की लीगल टीम का जो है इजलास हुआ, लीगल टीम का, कि हम इस मसले को कैसे हल करें। तो मुझे बड़े अफसोस की बात है कि कल उसमें कमर जावेद बाजवा साहब ने शिरकत की। ये उनकी शिरकत यहाँ नहीं बनती थी। और मुझे ये भी पता चला है कि उनको किसी ने नहीं बुलाया, खुद ही जब उन्हें पता चला तो वो खुद ही आ गए। तो मैं तो ये गेस कर रहा था कि वो शायद इस्तीफ़ा देने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि मैं एक्सटेंशन कबूल नहीं करूँगा, लेकिन उधर उन्होंने वकील कर दिया और पीटीआई के जो लीगल टीम थी उसमें वो शरीक हुए। ये भी उनको ज़ेब नहीं देता। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी ख्वाहिश भी है कि मैं एक्सटेंशन लूँ। अब तक मैं ये समझ रहा था कि उनकी ख्वाहिश नहीं है, कमर जावेद बाजवा साहब की ख्वाहिश नहीं है। ये इमरानी हुकूमत जो है, ये नियाज़ी की हुकूमत खुद ब खुद उनको इन्वॉल्व करना चाह रही है। वो एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं, वो कभी भी ख्वाहिश का इज़हार नहीं करेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें बता रही हैं कि उन्हें भी ख्वाहिश है कि मैं आइंदा 3 साल के लिए मुझे एक्सटेंशन मिले। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब एक बात उनके वकील की, फ़रोग नसीम साहब की। उन्होंने कल वकालतनामा जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े डांट डपट की है और उन्हें कहा है कि अपने लाइसेंस जो है ना वो बहाल करवाओ। क्योंकि दोस्तों, कानून ये है कि जब भी कोई सरकारी ओहदे पे जाता है तो हमारे बार कौंसल में हमें लाइसेंस जमा कराना पड़ता है। वो मुअत्तल हो जाता है और वो मुअत्तल हो गया था, लेकिन उन्होंने कल की तारीख में जमा कराया। और मज़े की बात है कि आज सुबह फ़रोग नसीम ने पाकिस्तान बार कौंसल में दरख्वास्त दी है कि मेरा लाइसेंस बहाल किया जाए। ये भी बड़े दुख की बात है, ये भी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं हुकूमत की। ठीक है, तो ये देखें, इसके ऊपर आज देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि वकालतनामा कल जमा हुआ है और उनका आज उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मेरा लाइसेंस बहाल किया जाए। तो ये भी इलीगैलिटी है ना, आप भी खुद इसको समझते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये है कि आज बातें तो बड़ी होनी है और हुकूमत की एक और खिफ़त
सिर्फ 4 लाइनों का आर्डर है एक्सटेंशन का। यकीन करो वो जो नोटिफिकेशन है ना वो 4 लाइनों में है कि फ़लाँ विच एंड विच डेट से हम इसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं कमर जवेद बाजवा साहब की, या री अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और आज पहले दिन की उनके भी नोटिफिकेशन गलत साबित हुई, कल दूसरा दिन था, दूसरे दिन की भी नोटिफिकेशन गलत साबित हुई, और आज तीसरी समरी जो है ना उन्होंने तैयार की है और सदर पाकिस्तान को भेजी है, और आज उन्होंने वो अदालत में जमा करवानी है। दोस्तों कितने अफसोस की बात है, कितनी बड़ी टीम है इस नालायक हुकूमत के पास। और इसको अगर नालायक कोई कहे तो ये बुराई वाली बात नहीं है, साबित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इन्होंने फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है, लेकिन ये नालायकों की टीम है और इसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है। खुद जो वज़ीर कानून है उसने लाइसेंस बहाल करने की आज दरख्वास्त दी है और कल उसने वकालतनामा जमा करवा दिया है, ये भी इलीगैलिटी है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल अपने जूनियर लेके आना, वो आपको उसको असिस्ट करे और जूनियर बात करेगा, आप नहीं बात कर सकते। ये बात है, देखें आज उनकी बात सुनी जाती है कि नहीं। और दूसरी दोस्तों बात है, ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। कल की इतनी खिफत हुकूमत को उठाना पड़ रही है, आर्मी चीफ को उठाना पड़ रही है, आर्मी के इदारे को उठाना पड़ रही है, जो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है आर्मी के इदारे को उठाना चाहिए। कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे 80% 90% लोगों की राय थी कि आर्मी चीफ जो है ना इमरान खान को मना कर देंगे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेता। उनकी इतनी ग्रेस है यार, इतनी ग्रेस है, ये ग्रेसफुल होता है, ये कोई चंद टकों वाला होता नहीं है, इतना ग्रेसफुल होता है, इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, तो एक इज्जत के साथ अगर आपको रिटायरमेंट मिल रही हो तो उसके उलट जो है बेइज्जती और ज़िल्लत के साथ आपको एक्सटेंशन मिल रही हो, तो आप लोग किस चीज़ का इंतखाब करेंगे। अगर आप आपकी जगह होते आप क्या करते। आपको कलर की भी हो रही होती ना तो ज़िल्लत की वो ना कबूल करते और इज़्ज़त की रिटायरमेंट और छुट्टी कबूल कर लेते। तो ये बहरहाल बात हो रही है। तो आज दूसरा फॉरेन फंडिंग का केस भी है, तो उसमें भी देखें कि फॉरेन फंडिंग का केस डे टू डे चलना था। कल फिर उन्होंने गराजी कर दी, पीटीआई वालों ने बहाना किया कि हमें जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी साथ ही केस चलाया जाए। ये तहरीक इंसाफ का चल रहा है 5 साल से, और उनकी दरख्वास्त अब एक आदमी ने दी है कि इनके भी फंडिंग का हिसाब लिया जाए, वो बदला उतारने के लिए ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे हैं। बहरहाल इस हुकूमत की वजह से इदारों की तौहीन हुई है, और जो पीटीआई के वर्कर हैं वो पहले आसिफ सईद खोसा साहब की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, और कल परसों से जो है ना वो उनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको बुरा भला कर रहे हैं, उनके फादर इन लॉ की बातें कर रहे हैं जिसने भुट्टो को फांसी दी थी, वो बातें निकल रही हैं सारी। तो ये सारी गलतियां जो है ना ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, और हमारे उल्टी गिनती के हिसाब से आज हुकूमत के 55 दिन रह गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब हम आहिस्ता आहिस्ता उल्टी गिनती गिनते जाएंगे तो ये हुकूमत का अख्ताम होने वाला होगा, आप देखेंगे। और यूथियों को कहते हैं कि ये नालायक हुकूमत साबित हो गई है, किसी मौजज़े की तवक्को ना रखो, इनसे किसी मौजज़े की तवक्को ना रखो, ये नाकाम हो चुके हैं, अदालतों ने कह दी है, सब ने कह दी है। और आज देखें क्या फ़ैसला होता है, सारी कौम की नज़रें उस पर लगी हुई हैं, और आप लोग कमेंट्स करें कि आप क्या चाहते हैं, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप करते भी हैं, कर भी रहे हैं, और करेंगे भी सही इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।